हेलो बच्चों, हम चैप्टर 2 का स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 2 है, उसमें पर्सनलाइजिंग योर लॉक स्क्रीन से कंटिन्यू करते हैं चैप्टर पर्सनलाइजिंग योर लॉक स्क्रीन। द फर्स्ट स्क्रीन यू सी व्हेन यू लॉग इन टू द कंप्यूटर इज़ द लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन क्या होता है? सबसे पहले आप जब लॉग इन करो दैट मीन्स कि अगर कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो तब कंप्यूटर स्टार्ट हो उसके बाद ये जो स्टार्ट स्क्रीन डिस्प्ले होती है और डेस्कटॉप डिस्प्ले होती है। यहाँ पे विंडोज़ 8 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें डिस्प्ले होगी स्टार्ट स्क्रीन। स्टार्ट स्क्रीन डिस्प्ले होने से पहले जब आप लॉगिन करो तब जो भी स्क्रीन आपको डिस्प्ले होती है, जो दिखती है, उस स्क्रीन को हम लॉक स्क्रीन बोलेंगे। विच डिस्प्लेज एन इमेज अलॉन्ग विथ सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड perhaps a few notifications from your email, messaging and calendar apps. वो क्या डिस्प्ले करती है कि आपको एक इमेज डिस्प्ले करेगी अलॉन्ग विथ सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड मे बी फ्यू नोटिफिकेशंस भी हो सकती है। अगर आप ईमेल जो है वो आते हैं तो ईमेल के लिए लाइक आपको मोबाइल में एग्जांपल लो तो मोबाइल में कोई आपको मैसेज टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो टेक्स्ट मैसेज के ऊपर कैसे रेड कलर से 1 2 3 4 लिख के आ जाते हैं। जितने भी आपको मैसेज मिले हैं उतने आपने रीड नहीं किए हैं तो रेड कलर से नोटिफिकेशंस मिल जाती है। सेम इसमें जो स्टार्ट स्क्रीन शुरू हो उसके पहले लॉक स्क्रीन होती है, उसमें आपको एक इमेज सिस्टम इंफॉर्मेशन के साथ इमेज मिलेगी जिसमें नोटिफिकेशंस हो सकती है ईमेल की और मैसेजिंग एंड कैलेंडर एप्स, वो सब कुछ हो सकता है। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द लुक ऑफ Windows 8 lock screen by changing the picture that is displayed or choosing your own favorite badges. Windows 8 gives you a number of photos to choose from or you can use one of your own personal images if you like. आप ऑल्सो विंडोज़ 8 की जो लुक होता है उसको कस्टमाइज़ मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो। जो विंडोज़ 8 लॉक स्क्रीन होती है उसका बाय चेंजिंग द पिक्चर दैट इज़ डिस्प्लेड। आप जो उसके ऊपर पिक्चर डिस्प्ले होता है उसको भी चेंज कर सकते हो। आप अपने कोई भी अलग अलग टाइप के बेजेस रख सकते हो। लाइक यहाँ पे आपको ऊपर पर्सनलाइजिंग में दिखाया कि लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको ईमेल के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, कैलेंडर एप्स होती है, मैसेजिंग होता है, तो उनके बदले आप अलग टाइप के दूसरे बेजेस भी फेवरेट बेजेस आपको जो चाहिए वो भी आप ऐड कर सकते हो। एंड विंडोज़ 8 गिव्स यू अ नंबर ऑफ फ़ोटोज़। विंडोज़ 8 जो है वो आपको नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ चूज़ करने के लिए अलाउड करेगा। एंड दूसरा, अगर आपको मोर देन 1 फ़ोटोज़ नहीं रखने तो आप अपना खुद का एक फ़ोटो जो पर्सनल इमेज में रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। चूजिंग अ न्यू लॉक स्क्रीन, आपको अगर न्यू लॉक स्क्रीन चूज़ करनी है तो जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट है वो नहीं रखनी है तो हम क्या करेंगे? यू कैन यूज़ द सेटिंग चार्म टू गेट टू द टूल्स यू नीड टू पर्सनलाइज योर विंडोज़ 8 स्टार्टअप एक्सपीरियंस। आपको क्या यूज़ करना है? सेटिंग्स चार्म यूज़ करना है। सेटिंग्स चार्म्स कहाँ पे होगा? यहाँ पे ये जो है ये चार्म्स बार है। चार्म्स बार में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन, मोबाइल में ऑलरेडी यही सिंबल होता है, यही लोगो होता है, तो आपको पता है कि सेटिंग्स के लिए ये लोगो है। ओके, तो उसमें जाके हम चार्म्स बार में कैसे जा सकते हैं? तो आप कर्सर को राइट हैंड साइड आप स्वाइप करके लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा, चार्म्स बार क्रिएट हो जाएगा। देन on the Windows 8 start screen, swipe in from the right or move the mouse to the lower right corner of the screen to display the charms bar. आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ है कि विंडोज़ 8 के स्टार्ट स्क्रीन में अगर आप स्वाइप करेंगे फ्रॉम द राइट और मूव द माउस टू द लोअर राइट सेंटर कॉर्नर, तो आप अगर इस साइड स्वाइप करके लेके जाओगे या तो लोअर राइट कॉर्नर, राइट मतलब ये साइड और लोअर मतलब डाउन साइड, तो वो दोनों को मिला के जो कॉर्नर बनता है वो ये बनेगा। तो हम लोअर राइट कॉर्नर मतलब यहाँ पे जाएंगे या तो स्वाइप करके
राइट साइड जाएंगे तो आपको चार्म्स बार है वो डिस्प्ले होगा। टैप और क्लिक सेटिंग्स एंड द बार एक्सपेंड्स टू डिस्प्ले अ नंबर ऑफ सेटिंग आइकन। आपको टच स्क्रीन कंप्यूटर है तो टैप करना है, अदरवाइज माउस का यूज़ करके आपको क्लिक करना है सेटिंग्स के ऊपर। आपको अलग अलग टाइप के सेटिंग्स को एक्सपांड करना है। नंबर ऑफ़ सेटिंग्स आइकॉन्स जो है वो आपको चाहिए तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। दैट इज़ सेकेंड स्टेप। आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है सेकेंड करके एरो, दैट मीन्स वो सेकेंड स्टेप है। थर्ड, टैप और क्लिक चेंज PC settings. The PC settings window appears with the personalized category selected. ये बटन के ऊपर अगर ये सेटिंग्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो उसमें अलग अलग जो ऑप्शंस मिलते हैं उसमें आपको क्लिक करना है चेंज PC सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, द PC सेटिंग्स विंडोज़ अपीयर। आप अगर PC सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो PC सेटिंग्स विंडो जो है आपको डिस्प्ले होगी विद द पर्सनलाइज्ड कैटेगरी सिलेक्टेड। आपकी जो पर्सनलाइज कैटेगरी है उसके सिलेक्शन के साथ आपको PC सेटिंग विंडो है वो दिखेगी। थर्ड है वो। और फोर्थ अभी नेक्स्ट है, टैप और क्लिक वन ऑफ द थंबनेल पिक्चर्स बिलो द सिलेक्टेड फोटो इफ़ यू वांट टू यूज़ एन इमेज डिस्प्लेड बिलो द सिलेक्टेड पिक्चर। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या दिया है कि आप क्लिक करेंगे कहाँ पे, थंबनेल पिक्चर्स के ऊपर। कहाँ पे होगा वो, अपने PC सेटिंग्स में जाके पर्सनलाइज कैटेगरीज में से जो भी फ़ोटो सिलेक्ट करना है आपको, या तो फ़ोटो ऑलरेडी सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट तो वो मेन प्रीव्यू जो हो रहा है फ़ोटो उसके नीचे बिलो द सिलेक्टेड फ़ोटो आपको थंबनेल पिक्चर्स मिलेंगे। थंबनेल पिक्चर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थंबनेल पिक्चर्स। तो वो इमेज में से आपको जो भी सिलेक्ट पिक्चर करना है वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी स्टेप्स के साथ दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो है वो PC सेटिंग्स है। सबसे पहले सेटिंग बटन के आप ऊपर आपने क्लिक किया था तो आपको ये सेटिंग्स का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। उसमें से आपको PC सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। चेंज PC सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको ये चेंज PC सेटिंग्स के लिए क्लिक करके PC सेटिंग्स विंडोज़ है वो डिस्प्ले होगी। PC सेटिंग्स में जाके अब क्या करोगे, पर्सनलाइज करोगे। पर्सनलाइज में देखो आपको ये जो बड़ा पिक्चर दिख रहा है वो पिक्चर्स के नीचे ये जो पिक्चर्स है वो थंबनेल पिक्चर्स है, जिसमें से आपको जो भी सिलेक्ट रखना है वो कर सकते हो। करंटली सिलेक्टेड पिक्चर है वो आपको इधर डिस्प्ले होगा। आपको अकाउंट पिक्चर दूसरा कुछ रखना है तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन स्टेप 5 इज़ इफ़ यू वांट टू यूज़ वन ऑफ योर ओन इमेजेस ऑफ योर फॉर योर लॉक स्क्रीन, टैप और क्लिक ब्राउज। आपको यहाँ पे थंबनेल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से आप कुछ भी चूज़ करके यहाँ पे पिक्चर को ले सकते हो। बट इसमें से नहीं चाहिए, आपको अपना ओन पिक्चर रखना है तो आप यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन है, यहाँ पे लाइट दिख रहा है बट उसमें ब्राउज लिखा हुआ है। ब्राउज बटन पे क्या करेंगे, कोई भी कंप्यूटर में लोकेशन पे जाके आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हो तो वहाँ से आप अपना ओन पिक्चर है वो भी रख सकते हो। द फाइल्स विंडो अपीयर डिस्प्लेइंग पिक्चर्स एंड फोल्डर्स इन योर पिक्चर्स फोल्डर। फिर ब्राउज बटन पे क्लिक करोगे तो आपको फाइल्स विंडो जो है वो डिस्प्ले होगी, जिसमें से आपको जो भी आप फोल्डर में से सिलेक्ट करना चाहते हो पिक्चर को वो फोल्डर, और उस फोल्डर में से पिक्चर्स चूज़ करके आप ले सकते हो। Tap or click the photo you want to use. If you want to choose a photo that is in one of the folders displays, tap or click the folder and then select the photo. अगर आप फाइल्स विंडो पे गए हो तो फाइल्स विंडो में या तो कितने सारे फोल्डर्स डिस्प्ले होंगे और कितने सारे फ़ोटोज़ डिस्प्ले होंगे, तो आपको उसमें से कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट करना है तो कर सकते हो डायरेक्टली। अदरवाइज़ कुछ ऐसा फोल्डर है जिसमें आपका फ़ोटो है तो फोल्डर के ऊपर क्लिक करके आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। अ स्मॉल चेक मार्क अपीयर्स इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द इमेज यू सिलेक्टेड।
आपको एक चेक मार्क मिलेगा। चेक मार्क क्या होता है? ऐसे छोटा सा स्क्वायर बॉक्स होता है। जो भी इमेज आपने सिलेक्ट की है उस इमेज के ऊपर यहाँ पे देखो टॉप राइट कॉर्नर और अपर राइट कॉर्नर दोनों सेम है। अपर मतलब भी ऊपर होता है, टॉप मतलब भी ऊपर होता है। तो टॉप राइट कॉर्नर कहाँ पे होगा? अब देखो ये जो है उस इमेज का सभी का टॉप राइट कॉर्नर है। अगर आपने कोई भी एक इमेज सिलेक्ट की, वो अगर आपका फ़ोटो भी हो सकता है, तो उसके यहाँ पे जिस इमेज को सिलेक्टेड है वो उसके ऊपर यहाँ पे एक ऐसा चेक मार्क बॉक्स आ जाएगा जिसमें ऐसे चेक होके मिलेगा। दैट मीन्स कि वो आपका सिलेक्टेड पिक्चर है। टैप और क्लिक चूज पिक्चर, द न्यू इमेज इज एडेड टू द प्रीव्यू एरिया इन पर्सनलाइज सेटिंग्स। आपको प्रीव्यू एरिया में पर्सनलाइज सेटिंग्स है वो दिखेगा और इसमें आपको न्यू इमेज ऐड करनी है तो भी ऐड कर सकते हो। ओके, ये आपने देखा स्टेप्स की लॉक स्क्रीन में अगर आपको इमेज चेंज करनी है, पर्सनलाइज सेटिंग्स का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे वो। उसके बाद है सेविंग योर चेंजेस। विंडोज़ 8 इज़ डिज़ाइंड टू सेव incrementally as you work, so there is no save changes button in the personalize setting। आपने ये जो कुछ भी चेंजेस किया पर्सनलाइज में जाके, सेटिंग्स में जाके, उसको अगर आपको सेव करना है तो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटली एज यू वर्क, जैसे वर्क करते जाते हो वैसे सेव होता जाएगा। दैट मीन्स कि सेव चेंजेस बटन आपको मिलेगा नहीं। आपको डायरेक्टली सब चेंजेस करने के बाद क्लोज बटन पे क्लिक करके आपको पर्सनलाइज को क्लोज कर देना है। स्टार्टिंग ओवर, इफ़ यू डिसाइड यू डोंट लाइक द लॉक स्क्रीन इमेजेस यू हैव एडेड, you can go back to the pictures provided by default by right clicking or tapping and holding a thumbnail and choosing revert to defaults। आपको ऐसा लगा कि आपने जो कुछ भी चेंजेस किया लॉक स्क्रीन में, इमेज चेंज की, वो आपको लॉक स्क्रीन इमेज नहीं रखनी है, तो क्या करोगे? वापस ये सब स्टेप्स है उसमें से बैक जाएंगे और बैक जाके वापस वो जो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर था उसके ऊपर राइट क्लिक करके और टैप करके आप उसको उसका जो थंबनेल था उसको चूज़ करके आप वापस वही का वही जो इमेज था लॉक स्क्रीन इमेज वो वापस ऐड कर सकते हो। एडिंग बैजेस। बैजेस आर अनदर नेम फॉर द नोटिफिकेशन दैट यू सी ऑन द लॉक स्क्रीन। आपको पहले ही आपने देखा एक पैराग्राफ में कि लॉक स्क्रीन के जो लॉक स्क्रीन किसको बोलते हैं, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो उसके पहले सबसे पहले जो स्क्रीन दिखती है वो लॉक स्क्रीन होती है और उसमें आपको अलग अलग टाइप की नोटिफिकेशंस मिलेगी। लाइक इसमें एग्जांपल था कि कैलेंडर मिल सकता है, फिर नोटिफिकेशंस में ईमेल आ सकते हैं, तो वो सब बेजिस का एक दूसरा नेम है। लेटिंग यू नो हाउ मैनी ईमेल मैसेजेस एंड इंस्टेंट मैसेजेस यू नीड टू रिस्पॉन्ड डू। आप लोग जानते हो कि ईमेल मैसेजेस जो होते हैं वो आप ओपन करोगे तो इंस्टेंट अगर आपका मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी। अगर आपको मैसेज इंस्टेंट रिप्लाई करना है तो आप ये बेजिस का यूज़ करके बेज में ऐड करके आप रिप्लाई है वो तुरंत कर सकते हो। अदर बेजिस आर अवेलेबल एज well। You can change the number and selection of the badges on your lock screen। आप है वो नंबर चेंज कर सकते हैं एंड बैजेस का जो सिलेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले कौन सा बैज रखना है तो उसके हिसाब से आप नंबरिंग भी दे सकते हैं और दूसरा कि जो भी बैजेस को आपको सिलेक्ट करना है वो भी आप लॉक स्क्रीन के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले द पीसी सेटिंग्स विंडो एंड टैप और क्लिक पर्सनलाइज। वो आप कैसे कर सकते हो तो वो भी आपको पर्सनलाइज में जाके ही मिलेगा। जैसे आपको लॉक स्क्रीन की इमेज को सेट किया था वैसे ही सेटिंग्स में जाके पीसी सेटिंग्स विंडो ओपन होगी तो पीसी सेटिंग्स विंडो में आपको पर्सनलाइज बटन पे क्लिक करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही आपको पर्सनलाइज मिलेगा। देन उसमें से आपको लॉक स्क्रीन चूज़ करना है। चूज़ द लॉक स्क्रीन। Third step is in the lock screen apps area,
टैप और क्लिक ए प्लस इन द एप्स एरिया। आपको यहाँ पे देखो प्लस 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 की साइन है। जिस एरिया में लॉक स्क्रीन में आपने जितने भी पिक्चर्स रखे हैं सॉरी जितने भी पिक्चर्स एप्लीकेशंस रखी है वो एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे समझ लो कि हमने 3 एप्लीकेशंस रखी थी, तो नेम बॉक्स है। उसके बाद आपको प्लस की साइन वाला बॉक्स मिलेगा कि अगर आपको जितनी भी ऐड करती जानी है एप्लीकेशंस लॉक स्क्रीन के अंदर, तो डायरेक्टली उसको बेस बनाने के लिए प्लस की साइन के ऊपर क्लिक करना है। एंड चूज़ एन ऐप एंड पॉपअप विंडो विल अपीयर। फिर आप एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे, पॉपअप विंडो जो अपीयर होता है उसमें। पॉपअप विंडो क्या होता है, आप जिसके ऊपर क्लिक करते हो, लाइक यहाँ पे क्लिक किया तो उसके रिलेटेड उसके नीचे आपको एक विंडो मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉपअप विंडो और पॉपअप मेनू बोल सकते हो आप। 4th स्टेप, टैप और क्लिक द ऐप यू वांट टू ऐड एज अ बेजिस ऑन योर लॉक स्क्रीन। फिर उसमें से आपको जिस ऐप को बेजिस बना के लॉक स्क्रीन में ऐड करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। Windows 8 will display the information related to that app on the lock screen. Windows 8 है वो आपको क्या डिस्प्ले करके देगा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट ऐप ऑन द लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको एप्लीकेशन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेल आए हैं, आपने रिप्लाई किया है, सॉरी कर दिया, उसके बाद जब दोबारा खोलो तब न्यू मेल्स आए हैं तो आपको वो मेल्स है वो लॉक स्क्रीन में ही सीधा बेजिस के ऊपर डिस्प्ले होंगे। ओके, चेंजिंग द लुक ऑफ स्टार्ट स्क्रीन। स्टार्ट स्क्रीन जो है उसका लुक अगर आपको चेंज करना है, जो टाइल्स आपको डिस्प्ले होती है वो आपको चेंज करनी है, तो उसका लुक भी आप चेंज कर सकते हो। टू चेंज द स्टार्ट स्क्रीन कलर, स्टार्ट ऑफ बाय डिस्प्लेइंग द Windows 8 चार्म्स बार, टैपिंग और क्लिकिंग सेटिंग्स एंड चूजिंग चेंज पीसी सेटिंग्स। आप पीसी सेटिंग्स में जाके ये सब चेंज कर सकते हो। स्टार्ट स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हो। फिर चार्म्स बार का जो विंडोज़ 8 में जो चार्म्स बार है उसको डिस्प्ले करके उसको स्टार्ट करके सेटिंग्स में जाके पीसी सेटिंग्स में ही जाना है, उसमें से ही हम ये सब कुछ लुक है वो कलर ये वो वॉटेवर चेंज कर सकते हैं। इन द पर्सनलाइज स्क्रीन क्लिक और टैप स्टार्ट स्क्रीन। पर्सनलाइज स्क्रीन में आपको स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये जो ऑप्शन है वो स्टार्ट स्क्रीन का ऑप्शन है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन ड्रैग द कलर सिलेक्टर टू अ न्यू कलर टू सी द इफेक्ट ऑफ द चेंज। आपको यहाँ पे कलर्स दिख रहे हैं, कलर प्लेट कलर की पूरी लाइन है, जिसमें से आपको जो कलर चेंज करने हैं उसके ऊपर आप जाके कलर चेंज कर सकते हो। मतलब कलर को ड्रैग करेंगे आप, इधर से इधर इस टाइप से ड्रैग कर सकते हो। जहाँ पे आपका कर्सर होगा, एरो होगा, वो कलर आपको सिलेक्टेड यहाँ पे बैकग्राउंड में मिल जाएगा। द प्रीव्यू एरिया शोज यू हाउ टू न्यू कलर विल लुक। ये जो है वो आपका प्रीव्यू एरिया है जिसमें आप जो भी कलर को चूज़ करेंगे वो यहाँ पे प्रीव्यू होके डिस्प्ले होगा कि आपका बैकग्राउंड है वो कौन सा कलर का है और कैसा आपको लुक में दिख रहा है। अलोंग विद द कलर हाईलाइट्स, द पीसी सेटिंग्स टाइटल एंड द पर्सनलाइज कैटेगरी ऑल्सो चेंज टू रिफ्लेक्ट द कलर चॉइस। आप कलर चॉइस करके पर्सनलाइज की कैटेगरीज भी चेंज कर सकते हो और पीसी सेटिंग्स का जो टाइटल होता है वो भी आप चेंज कर सकते हो। थर्ड इज़ व्हेन यू हैव सेटल्ड ऑन अ कलर, सिलेक्ट द बैकग्राउंड डिज़ाइन यू वांट टू अप्लाई टू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन। आपने एक बार कलर से सिलेक्ट कर लिया, आपको प्रीव्यू होके दिख गया और आपको लगा कि रखना है ये कलर, तो फिर उसके बाद आपको जो कलर की बैकग्राउंड डिज़ाइंस होती है वो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड डिज़ाइंस आपको वो कलर में से दिख रही है
ऑप्शंस, उसमें आप क्लिक करोगे और बैकग्राउंड डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे। एडिंग द न्यू लॉक स्क्रीन पिक्चर ऑन द फ्लाई। If you are viewing photos on your computer and see an image you particularly like, you can make that photo your lock screen image instantly if you like. Here are the steps. आप अपना कंप्यूटर ओपन करके कोई फ़ोटोज़ गैलरी देख रहे हो तो उसमें से आपको अपना फेवरेट पिक्चर है वो देखने को मिला और इंस्टेंटली आपको वो लॉक स्क्रीन में रखना है वो इमेज को, तो ये स्टेप्स है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली वो फ़ोटोज़ देखते हो, वहाँ से ही सीधा लॉक स्क्रीन में आप वो इमेज रख सकते हो। डिस्प्ले द फोटो यू वांट टू यूज़ एज द लॉक स्क्रीन। आपको जो फ़ोटो डिस्प्ले हो रहा है उसको आप लॉक स्क्रीन में रखना चाहते हो तो स्वाइप अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्क्रीन टू डिस्प्ले द फोटो ऑप्शंस। आपको बॉटम्स जो स्क्रीन की बॉटम होती है, बॉटम मतलब नीचे का पार्ट, नीचे की साइड होती है, तो नीचे की साइड जो है फ़ोटो की उसमें वहाँ पे स्वाइप करके आपको ले जाना है। लाइक ये जो इमेज है तो स्वाइप करके आपको नीचे की साइड एरो को लेके जाना है। तो आपको उसके बारे में वो इमेज के लिए जितने भी अलग अलग ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं वो ऑप्शंस होते हैं उसके रिलेटेड वो डिस्प्ले होंगे, जिसमें से आपको सेट एज ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप सेट एज ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है वो आपको मिलेंगे। उसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो लॉक स्क्रीन है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आप क्लिक करोगे उसके बाद न्यू फोटो इज़ अप्लाइड इंस्टेंटली एज योर विंडोज़ 8 लॉक स्क्रीन इमेज। आप लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका फ़ोटोज़ था जो आपने ओपन किया था वो इंस्टेंटली लॉक स्क्रीन इमेज है वो विंडोज़ 8 की लॉक स्क्रीन इमेज है वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। ओके, चेंजिंग द टाइम, यहाँ से हम लोग ओके चेंजिंग द टाइम करते हैं। डिस्प्ले द पीसी सेटिंग्स विंडो एंड टैप और क्लिक जनरल। इसमें टाइम चेंज करने के लिए वापस हमें पीसी सेटिंग्स में ही जाना है और वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो कर्सर जो है आपका माउस कर्सर को उसको स्वाइप करके राइट हैंड साइड ले जाओगे तो उसमें आपको सेटिंग्स ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके उसमें से आपको पीसी सेटिंग्स ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और पीसी सेटिंग्स में जाके जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है। इन द टाइम जोन एरिया टैप और क्लिक द टाइम जोन एरो टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल टाइम जोन्स एंड चूज द जोन यू वांट टू यूज़। आपको जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसमें टाइम जोन एरिया है वो डिस्प्ले होगा, उसके अंदर आपको टाइम जोन एरो के ऊपर क्लिक करना है। क्यों क्लिक करेंगे तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, पूरा लिस्ट डिस्प्ले होगा, जो भी टाइम जोन का अवेलेबल लिस्ट है वो पूरा डिस्प्ले होगा, जिसमें से हमें जो भी जोन चाहिए उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसको चूज़ करेंगे। लीव द एडजस्ट क्लॉक फॉर डे लाइट सेविंग टाइम ऑटोमेटिकली टर्न्ड ऑन इफ़ यू वांट द टाइम टू बी एडजस्ट फॉर यू व्हेन डे लाइट सेविंग टाइम चेंजेस। इसमें क्या करना है, तो आपको जो डे लाइट सेविंग्स के लिए डे लाइट सेविंग टाइम ऑटोमेटिकली उसके लिए जो क्लॉक होती है उसको एडजस्ट करना है। अगर उसको एडजस्ट करके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली है वो सेव हो जाएगा। बट अगर आपको कुछ टाइम में चेंजेस करना है तो आप टाइम चेंज करना है, अगर ऑन करोगे तो आप उसको उसमें टाइम चेंज कर सकते हो, टाइम एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ ऑन नहीं करोगे, लाइक आप एग्जांपल ले लो, अलार्म आप रखते हो सुबह का, तो अगर आप ऑन रखेंगे तो आपको टाइम एडजस्ट करने के लिए अलाउड करेंगे, अदरवाइज़ टाइम आप एडजस्ट कर पाएंगे नहीं। अगर आपको बंद ही रखना है, अलार्म रखना ही नहीं है तो टाइम एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें डे लाइट सेविंग टाइम चेंजेस करने के लिए आपको एडजस्ट क्लॉक को लीव करना है ऑन करके। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और हम एक बार लेट समराइज देख लेते हैं।
A shortcut is a program icon placed on your desktop that gives you a quick way to launch a program. शॉर्टकट क्या है? तो वो एक प्रोग्राम का आइकन है और वो डेस्कटॉप के ऊपर रहेगा। डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन है, शॉर्टकट आइकन जो है उस प्रोग्राम का, वो आपको क्या यूज़फुल होगा? तो क्विकली आपको कोई भी प्रोग्राम को लॉन्च करना है तो अब स्टेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप शॉर्टकट आइकन पे क्लिक करके प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हो। सेकेंड, द प्रीव्यू पेन डिस्प्लेज अ प्रीव्यू ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। प्रीव्यू पेन है वो क्या करेगा? फाइल का कंटेंट क्या है वो प्रीव्यू करेगा। थर्ड, बेजिस आर अनदर नेम फॉर द नोटिफिकेशंस। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है कि जो बेजिस है वो किसका दूसरा नेम है? नोटिफिकेशंस का। एंड दैट यू सी ऑन द लॉक स्क्रीन, उसको आप लॉक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बेजिस लेट यू नो द नंबर ऑफ ईमेल मैसेजेस एंड इंस्टेंट मैसेजेस यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू। बेजिस आपको पता है किस लिए यूज़ होगा? तो आपको इंस्टेंट कोई भी मैसेजेस करना है, ईमेल करना है एंड रिस्पॉन्ड करना है, तो आपको बेजिस है वो यूज़ होगा। ओके, अभी ये जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।